राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो एक और न्यू वीडियो में। गुस्सा, तनाव शारीरिक और मानसिक से सबसे बेहुदा काम है, क्योंकि आपका गुस्सा और आपका शारीरिक तनाव एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपको बहुत ही गंदा फील होता है और आपके शरीर से आपको दिक्कत होती है। उस दिक्कत में गुजरते गुजरते आप टैबलेट लेते हो। वो टैबलेट ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि आप उस टैबलेट को उस समय तो ले लेते हो, बाद में उसका पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। दवाइयाँ आयुर्वेदिक हो या दूसरी, वो तो एक दवाई ही है। दवाई से हर एक इंसान को हानि पहुंचती है, इसीलिए अपने घर के नुकसान किए बगैर आयुर्वेदिक दवा का सेवन करना चाहिए। क्या आप लोग भी दिन भर के तनाव से मुक्त होना चाहते हो? तनाव को दूर करना चाहते हो? अपने शरीर के एक एक हिस्से को सही करना चाहते हो? अपने हर एक शरीर के हिस्से के जॉइंट को सुधारना चाहते हो? तो इस वीडियो में दिए गए उपाय को जरूर उपयोग में लीजिए। दिन भर काम करने के बाद रात में आपको अवश्य स्नान करनी चाहिए, क्योंकि स्नान करने से आपके सारे मानसिक और शारीरिक तनाव खत्म हो जाते हैं और रात भर अच्छी नींद आती है और सुबह भी अच्छे से आप उठ पाएंगे, क्योंकि स्नान करने से आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है, जिससे आप अच्छी तरह से नींद ले पाएंगे और आपको रात में कोई भी दिक्कत ना होगी, जिससे आपको तनाव दूर भी हो जाएंगे और आपको खाना भी पच जाएगा। इसीलिए अवश्य ही रात को स्नान कीजिए। क्या आपके भी घर में नकारात्मक चीज़ें या नकारात्मक तरीके से कुछ दिखाई देता है, या आपके मन में भय होता है भूत वगैरह का, तो इसमें मैं जो उपाय दे रहा हूँ उस उपाय को हर रोज़ करके देखना। आपके सारे मन के डर भाग जाएंगे और आप एक तरह से तंदुरुस्त हो जाओगे, जिससे आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रात में अपने घर में भगवान के मंदिर में रोज अगरबत्ती और जोत करनी है, और अपने पूर्वज के घर में और पूर्वज के मकान में और पूर्वज के मंदिर में रोज आपको लाइट जला के जोत करनी चाहिए। और अपने सारे घर के चारों तरफ गोगल धूम की छाया होनी चाहिए, मतलब गोगल धूम का धुआं करके घर के चारों तरफ फैलाना चाहिए, जिससे भूत और नकारात्मक चीज़ें भाग जाती हैं। ये एक बार उपाय ट्राई करके देखिए, जिससे आपको अच्छा फील होगा और गोगल धूप की खुशबू से आपका सारा घर जगमगा जाएगा। क्या आपके भी घर में रोज कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है? तो ये दो उपाय करके अवश्य देखिए, जिससे आपका घर का सारा कलेश दूर हो जाएगा और घर में कभी भी झगड़ा ना होगा, जिससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और आप मज़े की ज़िंदगी जी पाएंगे। आपको घर में आते वक्त अपने पैरों को अच्छे से पानी से धुल के घर में कदम रखने चाहिए, जिससे अपने सारे कदम स्वस्थ हो जाएंगे और अपने घर के द्वार भी खुले रहेंगे, जिससे आपके घर के अंदर नकारात्मक वस्तु नहीं आ पाएगी, जिससे आपके घर में कलेश भी बंद हो जाएंगे। और अपने घर के दरवाजे के बाहर अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना होने दे। उल्टा होने से आपके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और बात बात पर कलेश होता है और घर में रोज़ मारा मार भी होती है। अपने घर के आंगन के गेट के बाहर के चप्पल को हर रोज़ एक क्रमांक से एक लाइन से लगाना चाहिए और चप्पलों को उल्टे से सही कर देना चाहिए, जिससे आपके घर से सारी नकारात्मक चीज़ें भाग जाएंगी और आपके घर में कलेश होना भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद। मन में कामयाबी का भय है, मन में कामयाबी का डर है, तो इस डर को भगाना आज से ही शुरू कर लीजिए, जिससे आपको हर एक
जीत में विजेता हासिल होगी, जिससे आपका वास्तविक संतुलन भी ना खोएगा और अपनी मंजिल से भी नहीं भटक पाएंगे, जिससे आपकी मंजिल आपको एक दोनों आँखों की तरफ दिखेंगी और दोनों आँखों में ही आपको सिर्फ आपकी मंजिल दिखेगी। अपनी मंजिल और अपने कार्य को करते समय दूसरे कामों को अवश्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने दूसरे कामों को करेंगे तो अपने मंजिल से भटक जाएंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इतने बड़ा योद्धा हो कि आप मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आप पर आत्मविश्वास भी रखते हैं और अपने आप पर इतना विश्वास है कि आप कभी भी नहीं हार पाएंगे और आपको अवश्य ही मंजिल प्राप्त होगी। तो ऐसा ही हौसला बढ़ाए रखना चाहिए और अपने विश्वास को एक जागरूकता की तरह बढ़ाए रखना चाहिए, जिससे आपको अपनी मंजिल तो हासिल होगी और अपने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा, क्योंकि आप ये काम अवश्य कर सकते हैं और आप ये मंजिल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। क्या आप भी अपनी कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं और अपने ऊपर इतना कंपटीशन हो गया है और अपने ऊपर इतना गर्व हो गया है, आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझते हो और अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझते हो और दूसरों को अपने से कम समझते हो? ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपने अपनी विजय हासिल तो अवश्य की है। ऐसा समझने वाले लोग अपने दिमाग से मेंटल हो जाते हैं और पागल भी हो जाते हैं। इसीलिए आपने कामयाबी को तो प्राप्त कर लिया है, तो दूसरों से मिलजुल के और खुलकर बोलना चाहिए, जिससे उनको भी थोड़ी सी शिक्षा मिल सके और वो भी अपने कामयाबी के रास्ते में थोड़ा सफल हो पाएंगे। इसीलिए अपने आप विजय प्राप्त करने के बाद अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए और दूसरों को थोड़ी थोड़ी शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे वो भी अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से उड़ान भर सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।